सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था क्या कहा था यार। हाँ, हमने कहा था कि हम करने वाले हैं फिगर इट आउट। और इससे पहले हम टीचर्स नोट तो करना नहीं था, तो हम यहाँ तक वो जो 2 गेम हमने सीखे थे और समझ लिए थे ना, एक ये गेम 1 और एक गेम 2। तो अब आज हम करने वाले हैं उसका फिगर इट आउट, जो है हमारा 2.10 में जो फिगर इट आउट है वो। ठीक है, तो चलो फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर देखेंगे। तो फिगर इट आउट में क्या, इन फिगर इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल एंगल्स पॉसिबल, डिड यू फाइंड देम ऑल? नाउ guess the measures of all the angles, then measure the angles with a protractor. Record all your numbers in a table. See how close your guesses to the actual measures. यानी कि ये जो हमको नीचे फिगर दिया क्या है ना, ये इसमें हमें ना वो सारे एंगल्स को लिस्ट करना है जो पॉसिबल हैं। तो वही पूछेगी कि आपको सारे एंगल्स मिल गए। ठीक है, तो अगर मिल गए तो ठीक है। फिर है नाउ गेस द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स। फिर हमें क्या करना है, सारे एंगल्स का गैस निकालना है। यानी कि हमको गैस करना है कि इस एंगल का मेजर ऐसा हो सकता है, इस एंगल का ऐसा हो सकता है। ओके, फिर करना है, फिर उन एंगल्स को प्रोट्रैक्टर से मेज़र करना है। तो उससे मेज़र करने के बाद क्या, फिर जो आप वो सारे नंबर्स टेबल में एक टेबल में रिकॉर्ड करके रखो। ठीक है, फिर आप देखो कि जो आपने गैस किए हैं और जो आपके एक्चुअल मेजर्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो पहले हम देखो, तो ये गेम ही है जो खेल हमको बताना चाह रहा है। तो हम बस जो एंगल बनेंगी उसका नाम बता दे रहे हैं, आप ये गेम खुद से ट्राई कर लेना। ओके, तो वो एक तो हो गया ये हमारा ए सी और डी। ठीक है, फिर पी एल एस, फिर एस आर पी, बी आर एस, ए पी एल, ऐसे बहुत सारे एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, हमने फिलहाल इतने ही एंगल्स बनाया। तो अब हम बना लेते हैं आगे का। यूज़ अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो हमको है ना प्रोटेक्टर यूज़ करना है और इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हम अगर हमको आंसर मिलेगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हम इसे नहीं कर सकते। ओके, चलो फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एन एंगल whose डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। तो हमें एक एंगल बनाना है जिसकी जो डिग्री मेजर होगा ना वो इसकी तरह सेम ही होगा। ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो टू ड्रॉ एन एंगल। तो इसको करने के लिए हमने कौन कौन से मतलब स्टेप्स किए, कुछ तो किया ही होगा ना, तो वो भी बताना है। ओके, चलो ये ओके, तो चलो फिर हम कर लेते हैं। पहले तो हम कैसे करते हैं, पहले हम एक वर्टेक्स पहले हम एक ऐसे वर्टेक्स बना लेते हैं, है ना, बड़े साइज का बनाएंगे। एक वर्टेक्स बना लेते हैं, वेट। ओके, फिर हाँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे। अगर हमें प्रोडक्टर से बनाना है
तो फिर हम इसको मेज़र कर लेंगे कि कितना है, फिर उतना ही इसको बना देंगे। लेकिन अगर हमें बिना प्रोटेक्टर से करना है तो हम अनुमान लगा के इतना बना सकते हैं ऐसे। ओके, ये सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। या आई डोंट नो कि क्या आ रहा है, आई एम सॉरी। फिर है टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। वी हैव रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इन दिस चैप्टर। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इस चैप्टर में पढ़े हैं ना। वी हैव सीन दैट a straight angle is 180 degree and a right angle is 90 degree. How can other types of angles, acute and obtuse, be described in terms of their degree measures? तो मतलब इसने बताया कि जैसे कि जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री का होता है ना। फिर जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर हमें एक्यूट एंगल को डिस्क्राइब करना हो कि वो कितने डिग्री का होता है, तो वो तो पूरे 89 डिग्री हो सकते हैं ना। क्योंकि अब हम 1 से लेके 89 तक लिखना चले तो कितना हो जाएगा। इससे अच्छा एक चीज़ में दी हुई है डिस्क्राइब करने की, है ना। एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन द राइट एंगल्स, मतलब कि ये लेस देन 90 डिग्री एंड आर ग्रेटर देन 0 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो उससे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो 95 है तो फिर 90 के करीब है तो कोई नहीं, ये भी एक्यूट एंगल हो गया, नहीं। वो होगा, वो हम समझा देते हैं आगे, वो समझ में आएगा आगे, ठीक है। आगे दिया गया है और यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, लेकिन कभी भी वो 90 से ज़्यादा नहीं होगा एंड सॉरी भूल गई, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा वो और 90 से कम नहीं होगा। 0 डिग्री से कम तो कुछ होता नहीं, लेकिन तब भी बोल रही हूँ। फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द राइट एंगल एंड लेस देन द स्ट्रेट एंगल, यानी कि जो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि जो एंगल्स हैं जो राइट एंगल से ज़्यादा होते हैं और स्ट्रेट एंगल से कम होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 180 डिग्री से लेस होते हैं, कम होते हैं, उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया 110 डिग्री का हो गया, 130 डिग्री का हो गया, लेकिन इसमें क्या है वो 90 डिग्री से कम हुआ तो फिर वो नहीं माना जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर 90 डिग्री हुआ तब तो बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो राइट एंगल हो जाएगा ना। और वो 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ और 180 डिग्री से कम हुआ तो फिर हम कह सकते हैं उसको ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए, हम चलते हैं नीचे। और भी एंगल हैं, हमने सिर्फ 2 ही पढ़े हैं ना अभी तक, लेकिन और भी हैं। Have we covered all the possible measures that an angle can take? Here is the another type of angle. तो क्या सारे जो मेजर्स होते हैं एंगल के उसको कंप्लीट कर लिए? तो यहाँ पे एक और अलग टाइप का एंगल है। ये तो आप बुक में इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो नहीं पता, लेकिन बुक में अभी रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये जो हमें नीचे दिए गए एंगल है उसके बारे में पहली बार बता रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन द होल एंगल, यानी कि जो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 360 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ओके। जैसे अब ये तो देखो ये एक्यूट हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज हो सकता है, बट नहीं, ये रोटेशन का जो अमाउंट है वो ऐसे आ रहा है, ना कि अंदर से, बाहर से आ रहा है, वो बाहर से है ना, यहाँ पे बाहर से आ रहा है, इसीलिए वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ओके।
फिर फिगर इट आउट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड से जॉइन 8 ऑफ द ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल बनाने के लिए हमें करना है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, इसमें इसको ऐसे मिला दिया है, तो ऐसे ही हमें भी बनाना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हमारे पास भी चीज़ है, ओके, हम वो कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे चला देते हैं। रुको, मैं भी इसे रेड नहीं, हम इससे इस कलर से कर देते हैं। फिर देखो ऐसे तो बन गया ये। फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, तो ऑब्ट्यूज के लिए हम ऐसे कर देते हैं, है ना, और इसे भी ऐसे कर देते हैं। बस इतना है कि वो एक्यूट और 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए, ओके। फिर रिफ्लेक्स एंगल पड़ा था ना, तो उसे हम ऐसे कर देते हैं ताकि जो रोटेशन है वो ऐसे हो जाए, और इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे रोटेशन हो जाएगी, है ना, अंदर से नहीं ले रहे ना हम, इसीलिए, ओके। फिर नीचे हम देखना चाहते हैं, अब चलो फिर देखते हैं अभी क्या है। Mark the intended angles with curves to specify the angle. One has been done for you. तो ये दिखाया था, ऊपर का ही बात कर रहा है, ठीक है, तो उतना हम ध्यान नहीं देते। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज़ अ प्रोटेक्टर। तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही हम नहीं बता सकते हैं कि इसका जो मेजर है वो क्या है, लेकिन इसमें पूरा हम क्वेश्चन तो पढ़ लें। टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। तो भाई इतना तो पता ही होगा आपको कि राइट होता है वो तो राइट जो होता है वो तो हम कर नहीं सकते, वो तो एल के शेप में होता है। रिफ्लेक्स सबको पता है, मैंने सब कुछ सिखा दिया है, तो हम देख लेते हैं ना। ए है हमारा PTR, तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये ऐसे है, तो फिर एक्यूट हुआ ये, एक्यूट। PTQ यानी कि क्यू यहाँ पे है और PT है, तो ये भी एक्यूट हुआ क्योंकि ये भी इस टाइप से है, लेकिन ये राइट नहीं करना है, राइट पूरा ऐसे होता है, ये तो इतने डिग्री से रह गया ना, तो नहीं हुआ। PTW, PT और W, तो ये तो आई थिंक ये ऑब्ट्यूज होना चाहिए क्योंकि ये हल्का स्लैंटेड है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा तो है ना। WTP ये सेम ही है, बस उल्टा है, तो ये भी ऐसी है, तो ये भी ऑब्ट्यूज ही हुआ। अच्छा WTP, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज नहीं, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो ऐसे हो रहा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके जो और फिगर आउट करने से पहले एक काम करते हैं, इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।